हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? चलो सुनते हैं एक और कहानी। चमत्कारी कुर्सी। एक बार एक बहुत ही तपस्वी यशस्वी महात्मा अपने शिष्यों के साथ देश भ्रमण पे निकले हुए थे। उन्होंने काफ़ी जगह पर अपना वक्त बिताया और इसी तरह घूमते घूमते एक जगह पे जब शाम हो गई तो उन्होंने सोचा यहाँ पे कहीं विश्राम करते हैं। दूर उन्हें एक गांव नजर आया, लेकिन वहाँ जाने का जो रास्ता था वो बहुत बीहड़ और घने जंगल से होकर गुजरता था। लेकिन अब विश्राम तो करना ही था। खैर, महात्मा जी वहाँ से गुजरते हुए पहुँचे तो वहाँ देखा उन्होंने कि एक लोहार का घर था। वो लोहार वहाँ पे अपना लोहा गला के उससे औजार बनाकर अपना जीवन यापन करता था। तो महात्मा जी ने जब उनसे कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर में विश्राम कर सकता हूँ? लोहार बहुत अच्छे हृदय का व्यक्ति था। उसने कहा, बिल्कुल, आप हमारे घर में आराम भी कर सकते हो और मैं आपको भरपेट भोजन भी कराऊंगा। तो महात्मा और उनके शिष्य सुनकर तो बहुत खुश हो गए। सुबह जब विश्राम और आराम भोजन कर चुकने के बाद सुबह जब उठे महात्मा जी, तो उन्होंने लोहार से कहा, तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकते हो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। लोहार ने सोचा, क्या मांगूं? तो उसने कहा कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहे। महात्मा ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वरदान मांगो। लोहार ने सोचा, अब क्या मांगा जाए? और दूसरे वरदान के रूप में मैं आपसे मांगता हूँ कि मेरी आयु 100 वर्ष तक हो, मैं 100 वर्ष से पहले मृत्यु को न प्राप्त हूँ। महात्मा ने कहा, तथास्तु, चलो ये भी वरदान मिल गया। अब तीसरा वरदान की बारी आई तो महात्मा ने कहा, अब तीसरा वरदान मांगो। अब लोहार भाई को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो तीसरा वरदान क्या मांगे। उसकी बनाई हुई एक पास में लोहे की कुर्सी पड़ी हुई थी। तो लोहार ने कहा, उस कुर्सी पर जो भी बैठ जाए वो मेरी इच्छा के बिना उठ न सके। महात्मा ने कहा, तथास्तु। तो उसकी ये तीनों इस तरह से वरदान उसे देकर महात्मा जी अपने भ्रमण पे निकल गए। अब लोहार के पास तो चूंकि उसे वरदान मिल चुका था तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। उसने आलीशान घर बनवा लिया, खूब सुख सुविधा, नौकर चाकर, सब ऐशो आराम से रहने लगा। इसी तरह से जब वो 100 वर्ष उसकी आयु हो गई तो यमराज जी उसे लेने आए। तो अब लोहार तो बड़े ऐशो आराम से चूंकि रह रहा था तो उसका तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। तो लोहार ने सोचा, कुछ करना चाहिए ताकि यमराज मुझे ले जा न सके। तो लोहार ने वो कुर्सी जो पड़ी थी यमराज से कहा, आप थोड़ी सी देर तक महात्मा बैठ जाइए, मैं अभी बस अपना एक छोटा सा काम निपटा कर आता हूँ और आपके साथ चलूँगा। तो यमराज ने कहा, चलो भाई ठीक है, बात मान लेते हैं आपकी। जैसे यमराज जी उस कुर्सी पे बैठे, अब तो वो कोशिश करके भी उठ नहीं सकते थे। लोहार बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, अब तो आप फंस गए, अब आप कैसे जाएंगे मुझे लेकर? तो यमराज जी ने कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ बहुत विश्वासघात किया है तुमने। लेकिन लोहार तो अपनी चूंकि जान बचने पे बहुत खुश था। यमराज जी कुर्सी पे चिपके हुए थे। तो अब हुआ क्या, प्रकृति में चूंकि कोई मर ही नहीं रहा था। कोई किसी की अगर मुर्गा काटा जाता था तो वो मुर्गा जीवित हो जाता, अगर मगरमच्छ मछली को खाती तो मछली जीवित हो जाती, क्योंकि यमराज जी तो अपना कार्य कर ही नहीं पा रहे थे। वो मृत्यु के देवता, वो किसी को की जान को ले ही नहीं जा सकते थे। तो हुआ क्या, पूरी तरफ आकाश में टिड्डे पंछियों की ऐसी बौछार हो गई कि आकाश दिखना मुश्किल हो गया। तालाब में मगरमच्छ, सांप, केचुए, कीड़े, केकड़े, मछली, सब कुछ से लबालब भर गया, क्योंकि मर तो कोई रहा ही नहीं था। इसी तरह से बड़े जंतु छोटे जंतु से पृथ्वी पूरी ढक गई।
सारे मनुष्य परेशान, ना कोई मनुष्य मर रहा है, ना कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, ना कोई पंछी मर रहा है। अब लोहार को चक्कर आने लगा, इस तरह तो कैसे होगा। उसने फिर यमराज से कहा कि मैं आपको मुक्त करता हूँ इस कुर्सी से, और मैं आपसे अपनी इस कार्य के लिए क्षमा याचना करता हूँ, और मैं समझ गया हूँ आपका इस प्रकृति में क्या रोल है, क्या महत्व है। तो दोस्तों, मृत्यु जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, इससे घबराना नहीं चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ और सुनने के लिए मुझे फॉलो करते